हम पहले जो पढ़ेंगे वो है बीम। बीम का डिज़ाइन हम पहले पढ़ेंगे। तो बीम में क्या होता है, बीम में कॉम्प्रेशन आता है, ब्लेंडिंग आता है, शेयर आता है, टॉर्शन, सब कुछ आ सकता है। लेकिन हम डिज़ाइन किसके लिए करते हैं, जो सबसे ज़्यादा आएगा, मतलब जिसका इफेक्ट बीम पे सबसे ज़्यादा है। हम बीम डिज़ाइन कर रहे हैं, अगर मैं किसी भी बोलूँ तो किसी भी कंपोनेंट का, अब बीम बोल रहा हूँ, बीम के लिए हम फ्लेक्सचर एंड शेयर के लिए डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि फ्लेक्सचर एंड शेयर बीम पे सबसे ज़्यादा आता है। अगर हम फ्लेक्सचर एंड शेयर के लिए डिज़ाइन कर देते हैं, हम उसको सेव कर देते तो बाकी जो है, जो थोड़ा फ्लेक्सचर और शेयर से तुलनामूलक कम आता है, उसके लिए भी वो सेफ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम फ्लेक्सचर एंड शेयर पे ही बीम के लिए फ्लेक्सचर एंड शेयर के लिए डिज़ाइन करते हैं पहले। फिर बहुत सारे चेक अगर ज़रूरत हो तो हम उस पर करते हैं, जैसे डेवलपमेंट लेंथ चेक, जैसे डिफ्लेक्शन चेक, ये सब चेक हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो हम फ्लेक्सचर शुरू करने से पहले, मतलब बीम का डिज़ाइन शुरू करने से पहले क्या क्या एजम्पशन लिया गया है लिमिट स्टेट मेथड पे, वो तो हमें जानना पड़ेगा। तो ये एजम्पशन आपको 69 पेज पर मिल जाएगा। आईएस कोड का जो 69 पेज है उस पर आपको एजम्पशन मिल जाएगा, और जिसके पास जो भी बुक है उसमें भी ये अवेलेबल होगा। बीम डिज़ाइन के पहले ही आप देखेंगे कि ये शुरू में ही एजम्पशन है। तो एजम्पशन देख लेते हैं कि क्या क्या एजम्पशन लिया गया है लिमिट स्टेट मेथड ऑफ फ्लेक्सचर के लिए। फ्लेक्सचर मतलब बेंडिंग। ठीक है, बेंडिंग का ही और एक नाम है फ्लेक्सचर। तो एक नंबर जो है ये है, प्लेन सेक्शंस नॉर्मल टू द एक्सिस रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू द एक्सिस, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, नॉर्मल टू द एक्सिस रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। इसका मतलब क्या है, सपोज ये हमारा एक बीम है, ये रिएक्शन है सपोर्ट्स का, मैंने एक लोड दिया यहाँ पर, उसके वजह से मैं जो देख रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ, ये मैं काट दिया, ये पोर्शन मैंने काट के नीचे एनालिसिस कर रहा हूँ। इसमें मैं देखूँगा अगर ये प्रोजेक्शन है, इसमें क्या होगा, इस लोड के वजह से यहाँ आएगा कॉम्प्रेशन, इस साइड पे आएगा, आउटर मोस्ट इस साइड पे आएगा टेंशन। ठीक है, ये तो आएगा ही, लेकिन ये जो एजम्पशन बोल रहा है, ये बोल रहा है प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू द एक्सिस। एक्सिस मतलब ये एक्सिस, इसका जो नॉर्मल है, इसके परपेंडिकुलर जो ये है, ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। ठीक है, बिफोर बेंडिंग में ये प्लेन ही रहेगा, ऐसे प्लेन रहेगा, आफ्टर बेंडिंग ऐसे प्लेन रहेगा। अब बोला सर प्लेन क्या, ये तो इनकर्न है, प्लेन मतलब ये वो प्लेन नहीं है। असल में क्या होता है, असल में ऐसे ऐसे हो जाता है, इतना परफेक्ट नहीं होता। वही बोल रहा है, एजम्पशन लिया गया है कि ये प्लेन रहेगा। यह है पहला एजम्पशन। ठीक है, दूसरा एजम्पशन क्या है, दूसरा एजम्पशन जो है, द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट एट द आउटर मोस्ट कॉम्प्रेशन फाइबर इज टेकन एज 0.0035 इन बेंडिंग। हम फ्लेक्सर के लिए डिजाइन कर रहे हैं, वो क्या बोल रहा है, जो मैक्सिमम स्ट्रेन होता है कॉन्क्रीट का, ठीक है, मैक्सिमम जो स्ट्रेन आता है कॉन्क्रीट का, उसका वैल्यू फिक्स कर दिया है आईएस कोड ने। मैक्सिमम स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट क्या बोल रहा, इन कॉन्क्रीट 0.0035। मतलब अगर मैं, ये जो हमारा बीम का सेक्शन है, ठीक है, सपोज ये कोई बीम का सेक्शन है, दिख रहा है बोर्ड पे, हाँ दिख रहा है, थोड़ा और बड़ा रख दूँ। सपोज ये कोई हमारा बीम का सेक्शन है, रेनफोर्समेंट किया है, ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया सपोज। तो ये जो बोल रहा है मैक्सिमम स्ट्रेन जो आएगा, मैक्सिमम स्ट्रेन कंक्रीट पे आएगा 0.0035। ठीक है,
स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेन है 0.0035, इसके लिए हम डायग्राम ड्रॉ कर लिए। ये बोला कंक्रीट पे मैक्सिमम स्ट्रेन इतने दूरी आ सकता है, ठीक है, अलाउएबल मैक्सिमम स्ट्रेन। इसके बाद फेलियर हो जाएगा, यही बोल रहा है। तो मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द आउटर मोस्ट कॉम्प्रेशन फाइबर, यह है कॉम्प्रेशन जोन, यह है टेंशन जोन। इसका आउटर मोस्ट जो कॉम्प्रेशन फाइबर है, इसके मैक्सिमम स्ट्रेन 0.0035 भी आ सकता है, ठीक है। 3 नंबर एजम्पशन क्या बोल रहा है? 3 नंबर एजम्पशन जो बोल रहा है, द रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रेस स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इन कॉन्क्रीट इज एज्यूम टू बी पैराबोलिक एज शोन इन फिगर 4 अच्छा, मतलब फिगरটা मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है, पहले पढ़ लेता हूँ। द कॉम्प्रेसिंग स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज एज्यूम टू बी 0. अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, मैं समझा देता हूँ आपको। आइस कोड में एक फिगर दिया हुआ है, देखेंगे कार्व देखने को मिलेगा आपको। आप लोग आइस कोड का 69 पेज पे देख लो, ये कार्व आपको मिल जाएगा। ये देखो, ये कर्व, यही समझा था कि ये कर्व का मीनिंग क्या है। नंबर 3 एजम्पशन पे वही लिखा है। ठीक है, अच्छा नहीं हुआ ड्राइंग का। ये जो कर्व है, ये जो पहला कर्व है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है ये, ठीक है। ये जो पहला कर्व है ये एफसीके के लिए है। मतलब हम जब कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, मतलब जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं लैब में, उसमें हमको एक एफसीके मिलता है, ठीक है। वो एफसीके के लिए ये कर्व है। लेकिन एक स्ट्रक्चर में क्या कि सिर्फ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ही आता है? हम लैब में क्या किया, हम एक्सियल कॉम्प्रेसिव टेस्ट करें। क्या कॉम्प्रेसिव फोर्स, वहाँ पर जो कॉम्प्रेसिव फोर्स पड़ रहा था वो एक्सियल ही पड़ रहा था, ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चर में क्या इतना परफेक्ट होता है? सब कुछ नहीं, उसमें कॉम्प्रेशन आता है, उसमें टेंशन आता है, शेयर आता है, टॉर्शन आता है, डिफ्लेक्शन, बहुत कुछ आ सकता है। इसीलिए हम एफसी के हम 67% इसका स्ट्रेंथ समझ लेते हैं, ठीक है। मतलब हम इसका 67% ले लेते हैं। मतलब ये जो कार्व है, ये कार्व है क्यूब के लिए। हम जो 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर का जो हम क्यूब लिए थे, उसका कार्व है ये। ये जो कार्व है ये है स्ट्रक्चर के लिए। स्ट्रक्चर में तो इतना परफेक्ट सब कुछ नहीं आता, कंप्रेशन, एक्सियल कंप्रेशन तो नहीं आता, उसमें बहुत कुछ आ सकता है। इसलिए हम इसको कम करके सोचते हैं कि हाँ, ये सपोज ये जो है ये एफसीके नहीं ले सकता, ये एफसीके का 67% ले सकता है, ठीक है। और जो ये कार्व है, अब हम लिमिट स्टेट मेथड का जो एजम्पशन है क्या कि हम जो मटेरियल का स्ट्रेंथ है, मटेरियल का स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर पे ये है, तो उसको भी हम कम सोच लेते हैं। हम क्या करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर लेते हैं। तो आप ही बोलो कि कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना बोला था मैंने? 1.5 बोला था। ये होगा 0.00446, सॉरी, अब कैलकुलेटर पे देख लेना एफसी के, ठीक है। तो ये कार्व भी है इसका, मतलब एलएसएम के लिए, एलएसएम के एजम्पशंस के हो, ये है वो कार्व। तो क्या बोला मैं, फिर से एक बार बोल देता हूँ। ये जो कार्व है यह है एफसीके का कार्व। कौन मतलब यही एफसीके है। ये उस कंक्रीट का कार्व है जब वो क्यूब में था। क्यूब में सिर्फ उसमें एक्सियल कंप्रेशन आ रहा था, कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं आ रहा था। लेकिन स्ट्रक्चर में क्या होता है, सिर्फ क्या एक्सियल कंप्रेशन आता है? बहुत सारे एक्सियल, बहुत सारा आ सकता है, टेंशन आ सकता है, उसमें शेयर आ सकता है, टॉर्शन आ सकता है, डिप्रेशन, बहुत कुछ आ सकता है। तो उसका जो कार्व है वो है स्ट्रक्चर का कार्व है ये। अब क्या बोला मैंने, अब आ गया टाइम कि उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाने का, क्योंकि एलएसएम में क्या सोचता था, मटेरियल को उससे भी वीक सोचता है। तो हम क्या करें, उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दिया, इसीलिए हमें मिला 0.446 एफसीके। मतलब हम यही स्ट्रेंथ मान के चलेंगे। ये हुआ नंबर 3 एजम्पशन। यहाँ पर एफसीके है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है।
नंबर 4 जो बोल रहा है द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज इग्नोर्ड। मतलब एक चीज़ देखिए, ये जो बीम है, ठीक है, बीम का जो मैंने क्रॉस सेक्शन यहाँ पर ड्रॉ किया है, इसमें ये जो साइड है ये कॉम्प्रेशन में है, ये जो साइड है ये टेंशन में है। तो एजम्पशन क्या कर रहा है, वो बोल रहा है जो कॉम्प्रेशन है कंक्रीट सिर्फ वही लेता है। इधर भी तो टेंशन जोन पे तो कंक्रीट है, इधर भी तो टेंशन जोन पे तो कंक्रीट है, लेकिन हम सोचते हैं कि कंक्रीट कोई टेंशन नहीं लेता, जो सब टेंशन सभी लेते हैं स्टील। मतलब ये कंक्रीट होके भी नहीं है टेंशन के लिए, ठीक है। आप सोचिए कि ये कंक्रीट है यहाँ पर स्टील को होल्ड करने के लिए, बस ये इसका काम है। टेंशन के लिए हम इस कंक्रीट को नहीं कंसिडर करते। तो ये हुआ। ओके, पहले अजम्पशन में एक बात मैंने बोलना भूल गया कि ये जो कार्ब है, आईएस कोड में बोला गया है कि ये 0.002 तक 0.002 तक ये कार्ब की पैराबोलिक जाएगा। उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा कब तक, मैक्सिमम स्ट्रेन का क्या बोला मैंने, नंबर 2 एजम्पशन 0.035, यही बोला गया है इस कोड में। मैक्सिमम स्ट्रेन 0.035 पर तक जा सकता है, उसके बाद क्या होगा, फेलियर हो जाएगा। 0.002 तक ये कार्ब पैराबोलिक जाएगा, उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन जाएगा, और 0.035 का ये फेलियर हो जाएगा, ठीक है। अगर यही हो तो यहाँ पर मैं, अच्छा ठीक है, लास्ट एजम्पशन पढ़ लेता हूँ, उसके बाद ड्रॉ करता हूँ। लास्ट एजम्पशन है नंबर 5 एजम्पशन। नंबर 3 मैंने क्या बोला लिखता हूँ यहाँ पर। नंबर 3 तो ये कार्ब है, आपके पास जो बुक हो आप समझ जाओगे, उसमें लिखा है नंबर 3 ऐसे ही। नंबर 4 क्या बोल रहा था, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इग्नोर्ड, ठीक है। नंबर 5 क्या है, नंबर 5 जो बोला था मैक्सिमम स्ट्रेन इन द टेंसाइल रेनफोर्समेंट इन द सेक्शन एट फेलियर शैल नॉट बी लेस देन, ये नहीं मिटाऊंगा मैं, इसके नीचे लिख देता हूं, क्या बोला था, मैक्सिमम स्ट्रेन इन द टेंशन reinforcement in the section at failure shall not be less than Fy by 1.15 ES प्लस 0.002। इसका मतलब क्या है, आप ठीक से अपनी तरह से नोट कर लेना, नोट करना ज़रूरी है, नहीं तो आप भूल जाओगे बाद में। आईएस कोड का जो स्टील का जो कार्ब दिया है, माइल्ड स्टील का, सॉरी माइल्ड स्टील का नहीं, HYSDR का जो कार्ब दिया है वो है ये। आईएस कोड में आप देखेंगे पेज नंबर यहाँ पर है क्या, हाँ पेज नंबर 70 पे देखिए, आईएस कोड का पेज नंबर 70 पे देखिए, स्टील बार विद रिफाइंड यील्ड पॉइंट एक कर्व है, वहाँ पर क्या है, ऐसा एक है, उसके नीचे ऐसा है, ये क्या है, ये डिफाइंड यील्ड पॉइंट इफ Fy है, और ये क्या है, ये मैंने बोला था फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करना पड़ता है हमें, ये LSM के लिए है। ये जो कार्ब है ये ओरिजिनल कार्ब है मटेरियल का, लेकिन मटेरियल क्या है, हमने बोला है मटेरियल को हम वीक सोचते हैं लिमिट स्टेट मेथड पे, तो वही हमने किया, उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दिया। स्टील के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.15, ठीक है। अब इसके लिए हमें स्ट्रेन को समझना है कहाँ पर होगा। और एक बात, हाई स्ट्रेन बार में क्या होता है, जनरली समझा जाता है कि 0.002 है, यहाँ से 0.002 मतलब 2% ऑफ 2% पे, ठीक है, 2% पे
ओके, समझाता हूँ आपको। टू परसेंट पे असल में यील्डिंग शुरू होती है स्टील का, ये एजम्पशन लिया गया है। तो 2% बाद मैंने उसका पैरेलली, ये तो डायग्राम है असली, इसका पैरेलली एक डायग्राम मैंने ड्रॉ किया। क्यों? मुझे ये जो टोटल स्ट्रेन है वो हमें जानना है। तो 2% के बाद मैंने ये ड्रॉ किया इसके पैरेलल। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट आ रहा है, हमें इस डायग्राम का देखना है। ये जो पॉइंट आ रहा है, ये टोटल स्ट्रेन, ये है अल्टीमेट स्ट्रेन। तो इसका वैल्यू क्या है? अगर ये डायग्राम होता तो ये इतना टू का वैल्यू कितना होता? स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय इलास्टिसिटी। तो अब स्ट्रेस क्या है इसके लिए, मतलब इस डायग्राम के लिए स्ट्रेस का, इस डायग्राम के लिए स्ट्रेस है Fy, ठीक है। तो इतना दूर होगा Fy बाई ES, लेकिन हमें तो इस डायग्राम का देखना है। तो इस डायग्राम के लिए स्ट्रेस का वैल्यू कितना है? इस डायग्राम के लिए स्ट्रेस का वैल्यू है Fy बाई 1.15। कितना होता है? ठीक है, पहले यही लिख देता हूँ। इसका वैल्यू होगा 0.002, यही तो लिखा है, प्लस Fy बाई 1.15 बाई ES, वही होता है 0.002 प्लस Fy बाई 1.515 ES, ठीक है। अब Fy कौन सा स्टील होगा, उसके लिए क्या होगा? Fe250 है या Fe415 है, क्या है उसके लिए? Fu का वैल्यू यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। ES का वैल्यू है, ES का वैल्यू क्या है? 2 × 10⁵ मेगा पास्कल। ये सबको पता ही होगा। स्टील के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू कितना है? तो यही यहाँ पर लिखा गया है। यही क्या गया? द मैक्सिमम स्ट्रेन इन द टेंसाइल रिइंफोर्समेंट सेक्शन एट फेलियर शैल नॉट बी लेस देन इतना, ठीक है। यही ऐसे ही इसको डिफाइन किया गया है। तो ये सारे हो गया हमारा एजम्पशन। अब जो हमने ये 5 एजम्पशन पढ़े हैं, उसके लिए क्या छूटा? नहीं। अब जो 5 एजम्पशन हमने पढ़े हैं, ये मिटा दिया, सॉरी, वैल्यू कितना था यहाँ पर लिखा है, ठीक है। उसके लिए हम ये कार्ड ड्रॉ कर लेते हैं। ये है स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है। पहले हम स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। 2 नंबर के लिए तो यहाँ पर मैंने किया ही, और ये जो वैल्यू है ये लीनियर है, मतलब ये तो लीनियर है होगा। 1 नंबर एजम्पशन में यहाँ पढ़ा था। तो इसका वैल्यू मैक्सिमम स्ट्रेन कितना होगा? 0.002 प्लस Fy बाई 1.15 ES, ये हमारा हुआ मैक्सिमम स्ट्रेन। तो ये हमारा हुआ स्ट्रेन डायग्राम। अब स्ट्रेस डायग्राम क्या होगा? पहले तो ये हमारा हुआ इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। ये हुआ हमारा ओवरऑल डेप्थ, इसको ब्रेथ बोलते हैं। अब क्या हुआ? ये जो टेंशन जोन पे है, यहाँ का कंक्रीट नेग्लेक्टेड है, क्योंकि हम क्या सोचते हैं, जो टेंशन फोर्स आ रहा है सभी लेता है स्टील, तो स्टील के सीधी से जाएगा। सॉरी, हमारा जो डायग्राम है थोड़ा, ठीक है, ये हमारा डायग्राम। तो ये हुआ हमारा टेंसाइल फोर्स, हम इस डायरेक्शन पे दिखा रहे हैं टेंसाइल फोर्स, तो फिर कॉम्प्रेशन इस डायरेक्शन पे दिखाएंगे। अब कॉम्प्रेशन फोर्स का क्या है? वो क्या बोला असम्पशन पे? क्या था? एक पॉइंट था 0.002, है ना। उस पॉइंट तक क्या था? इस पॉइंट तक जो डायग्राम है ये आएगा पैराबोलिक। इसके बाद ये हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। वही तो पढ़ा था हमने, ये जो डायग्राम था, ये दूर जो आ रहा था 0.002 तक, ये पैराबोलिक आ रहा था। इसके बाद 0.0035 तक स्ट्रेट लाइन आता, वही हमने यहाँ पर ड्रॉ किया। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेन डायग्राम, ये हो गया हमारा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, ठीक है। तो अब
हाँ, अब हम इसको एनालिसिस करेंगे, मतलब कितना टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स आ रहा है, कितना टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स आ रहा है, कितना टोटल टेंसाइल फोर्स आ रहा है, कहाँ से टेंसाइल फोर्स एक्ट कर रहा है, ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे, एनालिसिस ऑफ बीम पे पढ़ेंगे। अभी मैं एजम्पशन को लेकर मानकर ये जो डायग्राम ड्रॉ कर लिया, यही डायग्राम एनालिसिस ऑफ बीम जब करेंगे, जब हम एनालिसिस ऑफ बीम करेंगे तब हम यही डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा एनालिसिस जो है वो प्रोग्रेस होगा। एनालिसिस में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्रेसिव फोर्स कहाँ से एक्ट कर रहा है, कितना कॉम्प्रेसिव फोर्स टोटल आ रहा है, टेंसाइल फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रहा है, कितना आ रहा है, न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ क्या है। न्यूट्रल एक्सिस को पता ही होगा, जहाँ पर कॉम्प्रेशन में फोर्स का मतलब जहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं आता, मतलब कॉम्प्रेशन फोर्स, समझिए आप, न्यूट्रल एक्सिस मतलब जो फोर्स जहाँ पर जीरो होता है, तो न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पर, ये सब हम एनालिसिस ऑफ बीम पे पढ़ेंगे, ठीक है। आई थिंक सबको एजम्पशंस जो है वो सब क्लियर ही हो गया होगा। हाई कोर्ट का पेज नंबर भी मैंने आप सब लोगों को बता दिया। अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक करना, कुछ कहना हो, कुछ सजेशन हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करना। थैंक यू सो मच।